पहली बार घर में आए हैं, हंगामा हुआ, भाजपा को शोभा नहीं देता था तो हंगामा करना ये हल नहीं। हमने जम्मू कश्मीर को बेहतर बनाना है। 10 साल के बाद मौका मिला है, भाजपा की सरकार नाअहल रही है, 10 साल उनने काम नहीं किया, अब हंगामा नहीं करना है। जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल पे बात कर रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, उसकी बात नहीं हो रही है। हमारा नौजवान सड़कों पे है, लाठियों खा रहा है। भाजपा के दौर में 10 साल में जो हालात बने हैं उन हालात का आज तक जो है हिसाब नहीं दे पाए। अब सरकार बनी है, लोगों ने मैंडेट दिया, सरकार को काम करने देना चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है जो भी विपक्ष के लोग हैं वो इस बात को समझेंगे। यहाँ स्टेट होल्ड पे बात हो रही है और मुझे पूरी उम्मीद है स्टेट होल्ड जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छा रहा। वहाँ से भी शोर, यहाँ से भी शोर। वो तो हमने पहले ही कहा, इसमें पीटीपी की जरूरत की बात नहीं है। वो तो हमने इलेक्शन पे लड़ा है स्टेट होल्ड। हमने स्टेट होल्ड पे लोगों से कहा है कि हमारा 370 और जो 5 अगस्त 2019 में जो कुछ हुआ है हमें मतलब वी आर नॉट एक्सेप्टिंग इट। हमारे सामने चीफ मिनिस्टर ने भी उन्होंने इस पर बात की है कि जो उस दिन हुआ है वो कश्मीरियों ने उस पर मोहर लगाई। उन्होंने कहा कि हमें ये नामंजूर है और कश्मीरियों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को वो मंजूर है ही नहीं। सो वी हैव टू फाइट फॉर इट इंशाल्लाह। 3 नंबर का रेजोल्यूशन कोई काम नहीं करेगा। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस रेजोल्यूशन लाएगी, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस से बात करेगी, वो मेजॉरिटी से पास होगा, वो मायने रखता है, वो चीज वेट रखती है। तो हमें पूरा यकीन है आने वाले दिनों में आपके गवर्नर साहब के एड्रेस में स्टेटहुड की वापसी का भी जिक्र किया गया। अगर आप देखेंगे एलजी साहब के एड्रेस में जो गवर्नमेंट ने बनाया होता है, चीफ मिनिस्टर के आगे बना होता है इन कंसल्टेशन गवर्नर साहब, उसमें स्पेसिफिकली बताया गया है जो कैबिनेट ने रेजोल्यूशन पास किया स्टेटहुड का वो भी आएगा और जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हमारे पास ली गई है वो वापस ही आएंगे, उस पर भी काम किया जाएगा। आप 200 यूनिट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, वो भी एलजी साहब ने कहा, लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको ये कहूंगा आप गवर्नर एड्रेस का 0.5 और 0.6 यहाँ मैक्सिमम डिजर्व फैमिलीज ही है, मेजॉरिटी डिजर्व फैमिलीज। हाँ इंशाल्लाह यकीनन जल्दी मिलेगा। देखिए आज का जो पहला असेंबली का जो सेशन था ये एलजी गवर्नर एड्रेस का था। आज का कोई बिजनेस नहीं था। जो आपने देखा कि पीपी के वहीद रहमान परा साहब ने जो बात वहाँ पे की, अच्छोना ईद सलाम शुमा ईद, आज के दिन का ये एजेंडा ये मुद्दा मकसद था नहीं। आज के दिन का असेंबली का फर्स्ट जगह का एजेंडा जो था वो सिर्फ एलजी साहब का एड्रेस था। और खुशाइन बात यह है कि आपने अगर सुना होगा एलजी साहब ने अपने एड्रेस में भी स्टेटहुड की बात की है, एम्प्लॉयमेंट की बात की है, जो हमारे मंशूर में जो हमने कहा है कि 200 यूनिट बिजली का फ्री देंगे उसकी बात हुई है। तो एक पॉजिटिव स्टार्ट पे एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। एक मैं कहूँ कि जम्मू कश्मीर के लिए मुबारक की बात है कि उनका डेमोक्रेसी का एक ऐवान जो है आज जिंदा हो गया है फिर से। उनकी आवाज़, हम उनकी आवाज़ बन के ऐवान में जो बैठे हैं उनकी आवाज़ बन के बैठे हैं, उनकी बात करने के लिए बैठे हैं। लेकिन कुछ लोग आज भी ड्रामेबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। उन लोगों को ये समझना चाहिए कि जो अवाम का मैंडेट जो है उनके हक में नहीं है। अवाम ने उनको खामोश रहने का मैंडेट दिया है, बोलने का मैंडेट हमें दिया है। जब सही मौका होगा, सही जायज़ मौका होगा, जो लोगों के एस्पिरेशंस है, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है, उस पर असेंबली के ऐवान में बात की जाए। असेंबली में ड्रामाबाजी की है, शायद मेरे ख्याल से ये वो भूल चुके हैं कि जिस पॉलिटिकल टर्माइल में अभी तक जम्मू कश्मीर फंसा था ये उन्हीं की मेहरबानी थी।